अस्सलाम वालेकुम। इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का लेक्चर नंबर 57 शुरू करेंगे। आज हम सेशंस पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टेट को मेंटेन करने के लिए कुकीज़ को यूज़ किया था। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे अगर आपने सेशंस के थ्रू स्टेट को मेंटेन करना है तो उसका क्या तरीका होता है। सेशंस के अलावा टेम्प डेटा, क्वेरी स्ट्रिंग, हिडन फील्ड्स, HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट आइटम्स और कैशेस के थ्रू भी स्टेट को मेंटेन किया जा सकता है। आज के लेक्चर के लिए हम लास्ट लेक्चर वाली एग्जांपल को यूज़ करेंगे और उसी को अपडेट करेंगे। तो अब विजुअल स्टूडियो के अंदर हम लास्ट लेक्चर के एग्जांपल को ओपन कर लेते हैं और उसी को अपडेट करते हैं। अच्छा, ये मेरे पास लास्ट लेक्चर वाली एग्जांपल है और इस एग्जांपल के अंदर हमने ये देखा था कि अगर आप कुकीज़ यूज़ कर रहे हैं और कुकीज़ के थ्रू हमने स्टेट को मेंटेन किया था। अब हम इसी एग्जांपल को अपडेट करेंगे और कुकीज़ की जगह पर हम सेशंस को यूज़ करेंगे। अगर आपने सेशंस के थ्रू स्टेट को मेंटेन करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट ASP.NET कोर के अंदर सेशंस अवेलेबल नहीं होते। उसके लिए सबसे पहला काम आप ये करेंगे, एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे। आप न्यूगेट पैकेज मैनेजर पर जाएंगे और यहाँ पे ब्राउज़ के अंदर आपने जाके लिख देना है सेशन। ठीक है, सेशन पे सर्च करें तो आपके पास पहले पैकेज आ जाएगा microsoft.asp.NET Core.session। इसको आप सेलेक्ट करें और इंस्टॉल कर लें। ठीक है, अब पैकेज आपके पास इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉलेशन के बाद अब दूसरा काम आप ये करेंगे कि आपने जाना है स्टार्टअप की फ़ाइल में और सेशन के अगेंस्ट सर्विसेज ऐड करनी है और मिडलवेयर ऐड करना है। तो अगर हमने सर्विसेज ऐड करनी है तो हम कॉन्फ़िगर सर्विसेज के मेथड में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सर्विसेज डॉट ऐड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी कैश है। ठीक है, ये हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि सेशंस को हमने सेव करना है। अच्छा, एक चीज़ नोट कर लें, जब हम कुकीज़ यूज़ कर रहे थे तो हमारे पास जो डाटा सेव होता था वो क्लाइंट एंड पे होता था, क्लाइंट की मशीन में होता था। लेकिन जब आप सेशंस यूज़ करते हैं तो सेशंस के केस में डाटा जो होता है वो सर्वर एंड पे सेव होता है। और सर्वर एंड पे कहाँ पे सेव होना है, आप एचक्यूएल सर्वर में भी कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी जगह पे भी कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है ऐड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी कैश है, तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो डाटा सेव होगा वो मेमोरी के अंदर सेव होगा। ठीक है, इसके बाद हमने लिखना है सर्विसेज डॉट ऐड सेशंस। ठीक है, ये सर्विसेज ऐड कर ली है। सर्विसेज ऐड करने के बाद कॉन्फ़िगर के मेथड में हम जाके सेशन का मिडलवेयर ऐड करेंगे, ऐप डॉट यूज़ सेशन। ठीक है, ये काम कंप्लीट करने के बाद अब हम कंट्रोलर के अंदर आ जाते हैं और कंट्रोलर के अंदर आपने सेशन कैसे यूज़ करना है पहले हम ऐड करने का तरीका देख लेते हैं। अच्छा, जो एक्सपायर वाला ऑप्शन थी ये हम यहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि ये कुकीज़ के लिए था। अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि सेशन कब एक्सपायर होगा। सेशन जो होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइम होता है वो 20 मिनट होता है। आप वो टाइम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, वो टाइम चेंज कैसे करते हैं उसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम यहाँ पर सेशन क्रिएट कर लें। अच्छा, HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट सेट सेट इन 32 अगर आपने इंटीजर वैल्यू सेव करनी है और सेट स्ट्रिंग अगर आपने स्ट्रिंग में डाटा सेव करना है, तो हम सेट स्ट्रिंग के थ्रू सेशन में डाटा को ऐड करेंगे। ठीक है, उसी तरह से करेंगे, पहले की आ जाएगी और उसके बाद वैल्यू आ जाएगी और लास्ट में हमने ये ऑप्शन डिफाइन किया हुआ था कुकीज़ के केस में, वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो आपने सेट स्ट्रिंग का मेथड यूज़ करते हुए सेशन के अंदर डाटा सेव करवाया है की और वैल्यू की फॉर्म में। ठीक है, अब डाटा गेट करना है, यहाँ पे आते हैं डॉट सेशन डॉट गेट स्ट्रिंग। गेट स्ट्रिंग करते हुए हम डाटा को रीड करेंगे और गेट स्ट्रिंग अब एक मेथड है तो यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। इसके अलावा अब आप यहाँ पे की चेक कर रहे थे कि की अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे अब सेशन के लिए काम करते हैं, सेशन डॉट कीज डॉट कंटेंट्स। ठीक है, और उसके बाद इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो अब हमारे पास ये जो कोड हो गया हमने चेंज कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, कुकीज़ की जगह पे हमने सेशंस को यूज़ कर लिया। इसी तरह रिमूव के मेथड में भी आते हैं और यहाँ से भी इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सेशन डॉट रिमूव। रिमूव का मेथड यूज़ कर लेते हैं सेशन को रिमूव करने के लिए एक पर्टिकुलर की के अगेंस्ट। जब हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया है अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा देखिए, अब हम फर्स्ट टाइम विजिट हुआ तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है। अब मैं अगर पेज को दोबारा से रिफ़्रेश करूँ
तो सेशन क्रिएट हो गया और उसने आप करंट डेट और टाइम दिखा दिया। ठीक है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाते हैं, एप्लीकेशन में जाता हूँ मैं और कुकीज़ में देखता हूँ कौन सी कुकी क्रिएट हुई है। अच्छा, यहाँ पे देखें एक कुकी क्रिएट हुई हुई है और उस कुकी के अंदर वैल्यू चेक करें, एक लंबी सी वैल्यू है। ये क्या है? ये बेसिकली एक सेशन आईडी है। ठीक है, जब भी आप सेशन क्रिएट करते हैं तो सेशन का जो एक्चुअल डाटा होता है वो तो सर्वर साइड पर होता है, लेकिन एक सेशन आईडी भी बनती है। वो जो सेशन आईडी बनती है वो इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें ये सेशन किस यूज़र के अगेंस्ट है। ठीक है, तो बेसिकली ये वही सेशन आईडी है और फिर ये सेशन आईडी होती है वो कुकीज़ के थ्रू मेंटेन करते हैं। ये हर रिक्वेस्ट के साथ कुकी वाली ट्रांसफ़र हो रही होती है ताकि पता चले कि भाई अगर आपने सेशन सर्वर एंड पे गेट करना है तो किस यूज़र के लिए गेट करना है, क्योंकि अगर आप ये देखें सर्वर एंड पे तो बहुत से यूज़र्स के अगेंस्ट सेशन बने होंगे। अगर एक फेसबुक की वेबसाइट है तो फेसबुक पे मल्टीपल यूज़र्स लॉगिन कर रहे हैं, हर यूज़र का अपना एक सेशन मेंटेन हो रहा होगा। उस सेशन को ये पता चलाना है कि भाई ये सेशन किस यूज़र का है, तो उसके लिए हर यूज़र या हर ब्राउज़र के अगेंस्ट एक सेशन आईडी बन रही होगी। ठीक है, और वही सेशन आईडी के थ्रू हम हर यूज़र का सेशन गेट कर रहे होंगे। लेकिन अब ये कुकी कब एक्सपायर होगी, ये देखें सेशन जब यानी ब्राउज़र आप क्लोज़ करेंगे तो ये कुकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप सेशन को मेंटेन करते हैं। अगर मैं पेज को रिफ़्रेश करूं तो देखें टाइम और डेट वही आ रहा है कि जो फर्स्ट टाइम विजिट था। अच्छा, अब लास्ट चीज़ एक और देख लेते हैं कि हमने ये कहा था कि जो सेशंस होते हैं सर्वर साइड पे मेंटेन होते हैं। कुकी तो डिलीट हो जाएगी जब हम ब्राउज़र को क्लोज़ करेंगे, लेकिन सेशन का डेटा कब रिमूव होगा? बाय डिफ़ॉल्ट तो 20 मिनट्स के बाद डिलीट होता है, लेकिन आपने अगर टाइम चेंज करना है तो यहाँ पे आप टाइम ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक पैरामीटर डिफाइन करेंगे और डॉट आइडल टाइम आउट। ठीक है, इक्वल टू टाइम स्पेंड डॉट फ्रॉम मिनट्स और फर्स्ट यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं, जिसका मतलब ये सेशन जो है 10 मिनट बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप इसका टाइम बता सकते हो कि सेशन आपने सर्वर साइड पे कब एक्सपायर करना है, कब सेशन में को डिलीट करना है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि अगर आपने स्टेट सेशंस के थ्रू मेंटेन करनी है तो उसका क्या तरीका होता है।